सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, अब हम आपको नरक के वर्णन के विषय में बताएंगे कि नरक कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से। तो नरक का इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने, परीक्षित ने रोमांचक होकर के बोले, बस करो महाराज, अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपने इतने नरकों का वर्णन कर दिया कि मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा है। सुखदेव जी हंस करके बोले, अरे राजन, डरने की क्या बात है, नरक को तो जीवों के लिए ही बनाया गया है, उसमें डरने की क्या बात है, वो तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है, इसीलिए नरक से घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है और हमने क्या किया भाई, इतना अच्छा आपको शरीर दिया है परमात्मा ने, आपने जीवन में क्या किया? अच्छे अच्छे काम किए या गलत काम किए? गलत काम किए तो नरक का भुगतान करना पड़ेगा और अच्छे काम किए तो स्वर्ग का भुगतान आपको करना होगा। इसी बीच में क्या बोले, जैसे कि हमने क्या किया, इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग पर दाग लगा लिए। मान लीजिए कोई सफेद कपड़ा है या आपको सफेद कपड़ा दिख रहा है और इस कपड़े को हमने क्या किया, पहन करके चले गए। अब ये गंदा हो गया कपड़ा, जब ये कपड़ा गंदा हो गया, इसमें दाग लग गया, अब इसको हम धुलने का प्रयास करेंगे और मान लीजिए हम नहीं धुल रहे हैं और इसको बार बार पहन रहे हैं, तो ये कपड़ा में ऐसे ऐसे दाग लग जाएंगे कि जिनको हम नहीं धो पाएंगे। और मान लीजिए आजकल अनेक प्रकार के केमिकल आ गए, ये कपड़ों पे लगा हुआ दाग तो छूट जाएगा, लेकिन अगर हमारे चरित्र के ऊपर कोई दाग लगा हुआ है अथवा हमारे जीवन में कोई दाग लगा है तो उस दाग को मिटाने वाला कोई डिटर्जेंट पाउडर ना बना है ना बनेगा। तो इसीलिए हमें पाप कर्म करने से बचना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तो सुखदेव ने कहा, धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो ज्यादा गंदा हो जाता है, उसी प्रकार विडंबना से हमें बचना चाहिए। और जिस प्रकार ज्यादा गंदा हुआ कपड़ा धोबी के घाट पे जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के बुरे कर्मों को करने वाला शरीर नरक हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दे करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं। परीक्षित ने कहा, वह सफाई हो जाए यह तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत विचित्र तरीका है। यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन ढूंढा जाए? अगर इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए कोई साबुन ढूंढा जाए तो वह साबुन कौन सा है, कृपा करके बतलाने का प्रयास कीजिए। तो सुखदेव ने कहा कि इससे सस्ता कोई साबुन नहीं है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हुए, मुस्कुरा करके बोले हैं, अच्छा नोट करो, लिखिए और मैं साबुन बता रहा हूं। बोले, इसका तो इतना सस्ता साबुन है कि एक बार अगर रगड़ कर कहीं धो दिया जाए तो बड़े बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओ। क्या कह रहे हैं कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कत्स्नेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर श्री सूर्य तेज से प्रकाशमय हैं और उदय होते हैं, जिस प्रकार से रात्रि हो जाने के बाद सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य उदय होता है तब क्या है कि प्रकाश छा जाता है, और जब प्रकाश छा जाता है तो देखो उजाला ही उजाला है। सूर्य के उदय होने पर दिन होता है और सूर्य के अस्त होने पर रात्रि होती है। उसी प्रकार बहुत सुंदर उन्होंने गान किया। और क्या कह रहे हैं, भगवान का मंगलमय नारायण का गान करते हुए उन्होंने क्या किया कि सीताराम 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 गाइए, जाहे विधि राखे श्याम वाहे विधि रहिए। सीताराम नाम का जो साबुन है उसी का आप प्रयोग कीजिए, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कीजिए, यही है। अगर इस शरीर को चरित्र रूपी दागों को धुलना है तो इस प्रकार करना होगा।
तो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि सीताराम सीताराम नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करो, यही सबसे अच्छा साबुन है। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ भी है, कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण दीजिए। अगर इससे जीव का कल्याण हुआ तो आप हमें प्रमाण दो, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं दोगे तब तक हम कैसे मानेंगे कि इस कार्य को करने से किसी को फायदा हुआ है। अब सुखदेव जी परीक्षित प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या दिए कि कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण, कन्नौज है, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, वेद पाठी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, पुराणों का ज्ञाता था, लोगों को जाता था, भगवत प्राप्ति कराता था, सत्संग करते थे, बड़े बड़े लोगों को भागवत सुनाते थे, सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और सब कुछ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वह जो ब्राह्मण था माता पिता का भक्त था। गुरुकुल का कोई भी अगर बालक होगा तो वह कोई हो या ना हो, लेकिन मातृ पितृ भक्त अवश्य होगा। पितृ भक्त में बहुत सुंदर कथा आती है श्रवण कुमार की, जो कि आप लोगों को सबको पता है, और कल के सत्र में हम श्रवण की कथा सुनाएंगे आप सभी को। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके पिताजी यज्ञ करने के लिए बैठे। यज्ञ करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुत्र वन को जाइए, वहां से कुछ फूल फल और समिधा लेकर के आइए, कल हवन है अपने घर पे। पुत्र गया वन को। वहां उसने क्या देखा, जंगल में एक शूद्र वेश्या के साथ रतिक क्रिया में मग्न था। अब यह देखते ही क्या हुआ कि उसके मन में पाप जाग गया। जो वह ब्राह्मण का बेटा था उसके मन में पाप जाग गया, और जब पाप जाग गया तो क्या हुआ, उसकी मति मलिन हो गई। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर किसी व्यक्ति के पास सुमति है, सुमति का अर्थ है सुंदर मति है, जिसकी मति कहते हैं बुद्धि को, जिस व्यक्ति की सुंदर बुद्धि है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब वह व्यक्ति क्या है कि सुमति सुंदर मति है जिसकी, तो जब मति सुंदर होगी तो वह व्यक्ति अच्छे अच्छे कामों को करेगा, गलत कामों से दूर हटेगा। अब जब गलत कामों से दूर हटेगा तो अच्छे अच्छे काम करेगा, तो उसे उसके पास पाप जाएगा नहीं जाएगा, पाप दूर से निकल जाएगा। तो क्या हुआ कि जब उसकी मति मलिन हो गई तो उसी वेश्या के साथ वह उस वेश्या को लेकर के अपने घर चला गया। और जब घर चला गया, वह जो ब्राह्मण था वो विवाहित था, उसकी पत्नी थी, पत्नी घर पे थी। तो क्या हुआ, अब उस वेश्या से 10 संतानें उत्पन्न हुई। 10 संतानें उत्पन्न हुई। एक बार क्या हुआ कि जब उसके 10वें पुत्र का जन्म होने वाला था तो उसी समय क्या हुआ, जब एक बार चतुर्मास चल रहा था और उसी समय साधु की मंडली कीर्तन के लिए, जप के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़ी। साधु की मंडली जा रही थी, उसी गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा भाई, अब लोग तो जान गए कि ये व्यक्ति कैसा है भाई, जिसकी बुद्धि मलिन हो गई हो, कुमति हो तो अच्छे काम तो करेगा नहीं। उन्होंने हास्य और मजाक करने लगे। उन्होंने साधुओं को झूठा बता दिया, बोले अजामिल नाम का ब्राह्मण है, आप उसके घर पे जाइए, वो आपका आदर और सत्कार करेंगे। और जब वो आपका आदर सत्कार करेंगे, गांव वालों के लोगों के कहने पर वह सभी साधु उसके घर पे द्वार पे जा पहुंचे। और जब साधु उसके द्वार पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही वह वेश्या बाहर निकल के आई। और जब वह वेश्या बाहर निकल के आई, उन्होंने देखा कि द्वार पे साधु खड़े हुए हैं। तो साधुओं ने कहा कि माते भिक्षाम देहि,
उस वेश्या ने सब कुछ सत्य बता दिया। क्या कहा कि भगवान, आप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खा सकते, क्योंकि हम नीच वर्ण में उत्पन्न एक वेश्या हैं। आपको हम कच्चा भोजन दे देंगे, आप उसको बना लीजिए और उसको खा लीजिए। इतना हुआ, उसी बीच क्या हुआ कि शाम का समय था और वह अजामिल वापस आ रहा था। उसने देखा, अरे पापी तो था ही, दुष्ट तो था ही, क्योंकि उसकी बुद्धि पहले ही नष्ट हो चुकी थी। और उसने क्या किया, कष्ट में आकर के उसने चिल्लाया और साधुओं पे चिल्ला करके गुस्से में बोला, ए बाबा, कहाँ आए हो? यहाँ किससे पूछ करके आए हो? जा रहे हो या अभी आपका कमंडल छीन लूंगा, दाढ़ी नोच दूंगा और आग लगा दूंगा। यह सुनते ही महात्मा लोग डरे नहीं, क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं वो निडर होते हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। वो संसार में नहीं पड़ते हैं, वो संसार से परे होते हैं, वो समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं। वो उनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया। अच्छा, जो अजामिल था वह किसी की बात नहीं मानता था। जब उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तो ना वो पिता की बात मानता था, ना माता की मानता था, ना अपनी धर्म पत्नी की मानता था। वह सिर्फ उस वेश्या की ही बात मानता था। उसने कहा, खड़े हो जाओ, वहीं ठहरो। इतना सुनते ही अजामिल कांपने लग गया, थर 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 थर, और वह आगे कुछ बोल ना सका। इसके बाद में क्या हुआ, जब ये हुआ तो क्या हुआ कि साधु ने देखा कि इसके 10वें पुत्र का जन्म होने वाला है। साधु ने उस वेश्या को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आपका जो बालक जन्म लेगा, या तो निश्चित है कि बालक का ही जन्म होगा, उसका नामकरण आप सिर्फ नारायण रख देना। साधु के कहने के पश्चात जब साधु लोग चले गए, 10 माह के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का जो नामकरण हुआ, नारायण नाम रखा गया। नामकरण होने के पश्चात क्या हुआ, जब अजामिल की मृत्यु निकट थी, अब मृत्यु निकट थी तो यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। अब जब यमराज के दूत आए तो वह जो अजामिल था वह अपने पुत्र का नाम लेकर के पुकार रहा है, नारायण बचाइए, नारायण बचाइए, नारायण बचाइए। ऐसा जब वह शब्द सुने तो क्या हुआ कि दूरे क्रीडा नकासक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः। नारायण शब्द का उच्चारण सुनते ही श्री लक्ष्मी नारायण के जो विष्णु लोक में जो पार्षद थे, जो उनके दूत थे, दौड़ करके सीधे पृथ्वी लोक पे आ गए। अब यमदूत और विष्णु लोक के जो दूत हैं दोनों आपस में भिड़ गए। विष्णु के दूत कह रहे हैं कि हम इसको विष्णु लोक ले जाएंगे और यम के दूत कह रहे हैं हम किसे यमपुरी ले जाएंगे। दोनों में संग्राम भिड़ गया, युद्ध होने लगा। अंत में क्या हुआ, विष्णु लोक के जो दूत थे उन्होंने यमदूतों से पूछा कि आप इसको यमपुरी क्यों ले जाओगे। तो यमदूतों ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी है, इसने अनेक प्रकार के पाप किए हैं। क्या किया है इसने परस्त्री गमन किया है। क्या है कि स्वर्णस्तेयम सुरापानम गुरुतल्पगतिस्तथा गोवधादिदुपापानि अनृतात् संभवानि च। 3 प्रकार के जो पाप हैं बहुत बड़े पाप हैं। स्वर्णस्तेयम, कभी भी स्वर्ण की चोरी नहीं करनी चाहिए। सुरापानम, कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मदिरा पान करने से किसी भी प्रकार के अन्य पाप बढ़ जाएंगे आपके। जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो वह पता नहीं इस धरती लोक में है अथवा स्वर्ग लोक में पहुंच गया।
तो स्वर्णस्तेयम, स्वर्ण की चोरी नहीं करनी चाहिए और मदिरा का पान कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए अगर वह इंसान है तो। और परस्त्री घमंड, दूसरे की माँ हो अथवा बेटी हो गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। क्या कहते हैं कि मातृवृत्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तव में पंडित कौन है, वास्तव में विद्वान कौन है, यह कौन जानेगा, यह कैसे पता होगा, हम कैसे बताएंगे लोगों को। तो क्या कह रहे हैं कि मातृवत अथवा अपनी माँ के समान अगर कोई बालिका है और वह क्या है कि 15 साल 20 साल की अवस्था से नीचे अथवा उसका विवाह नहीं हुआ है, उसको हमें बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर 10 साल से नीची है, ऊपर है तो बुआ की दृष्टि से देखना चाहिए। इससे भी ऊपर है, विवाहित है, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। और बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। और बड़ी है तो उसको दादी अथवा नानी की अवस्था से देखना चाहिए। ये अच्छे लोगों के लक्षण हैं, जिनकी बुद्धि सुमति है, जिनकी अच्छी बुद्धि है। और परद्रव्येषु लोष्टवत्, मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, तो जो विद्वान व्यक्ति है वह दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे। भाई दूसरे का धन हमारे किस काम का, वह अपने पुत्रों को देगा, अपने लोगों में खर्च करेगा, हमें क्यों देगा भाई? हमें कब देगा? जब हम उसका कोई कार्य करेंगे, और जब हम कार्य करेंगे तो वह धन उसका नहीं, वह धन हमारा है। मेहनत से किया हुआ कार्य अच्छे फलों को प्रदान करता है। ये सिर्फ कहा नहीं गया है, इसको प्रैक्टिकल किया गया है। भोजन को बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो ये चीज है। तो मातृवृत्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अब हम लोग यहाँ आ गए, कहाँ आ गए? मातृवृत्त और परदारेषु। पीछे हम लोग कहा थे कि विष्णु लोक के जो दूत थे और यमदूत के जो दूत थे, दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है। वो कह रहे कि नरक को आप क्यों ले जाओगे? तो यमदूतों ने बता दिया कि हम इसको इसलिए लेकर के जाएंगे। अब विष्णु के जो यमदूत, विष्णु लोक के जो दूत है, वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि यह विष्णु लोक क्यों जाएगा? क्योंकि इसने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया है। और नारायण कौन है? तो यमदूत कहते हैं अरे नारायण तो इसका पुत्र है, इसने लक्ष्मी नारायण को नहीं पुकारा है। तो विष्णु के यमदूत कहते हैं नहीं, नारायण इसका पुत्र नहीं है, नारायण तो साक्षात परमात्मा है, जगत के पालनहार हैं, जगत करता है, श्री सत्यनारायण है। तो कह रहे इसका प्रमाण क्या है? तो विष्णु लोक के दूत प्रमाण देते हैं कि सबसे पहले विष्णु नारायण आए थे धरा लोक पे, उसका पुत्र तो अभी पैदा हुआ, 7-8 साल हुए। अगर मान लीजिए कोई पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम है राम, तो क्या वह राम है? नहीं, उसका नाम राम है, और वो जो अयोध्या के राम थे वो दूसरे। अब जब उसका नाम नारायण रखा तो विष्णु लोक के दूत उसको लेकर के विष्णु लोक ले गए। अब पूरे बल के साथ जब नारायण नारायण बचाओ बचाओ पुकारा तो उसके बाद में ले गए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो मशेषाघारं विदुः। भगवान के मंगल नाम का एक बार गान करके ही जीव समस्त पाप और तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। क्या हुआ कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है, अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। हमें भी ज्ञान हो या न हो, अग्नि है
अग्नि चाहे हवन की हो चाहे चिता की हो, अगर आप उसको स्पर्श करोगे तो वह जलाएगी। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अरे हवन कुंड की अग्नि है, इसको पकड़ लो, वो जलाएगी नहीं, ये तो यज्ञ नारायण भगवान है, तो उसमें भी स्वाहा हो जाओगे। इसका अगर प्रमाण देखना है तो सती दाह में देख सकते हैं। अग्नि का काम है जलाना, वह जलाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वह चला गया तो भगवान के जो पार्षद थे यमदूतों के बीच में खूब लड़ाई हुई। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़ करके यमपुरी को भाग गए और विष्णु लोक के जो पार्षद थे वह अजामिल को लेकर के विष्णु लोक को चले गए। सच में क्या हुआ, गंगा द्वार मुपोयायो मुक्त सर्वान बंधनः, अंत में वह क्या हुआ, सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त। तो इस प्रकार से क्या हुआ, और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने जब गए तो यमराज को खाली हाथ आता हुआ देख करके यमदूतों ने उसकी पिटाई लगा दी कि भाई तुमको हमने भेजा था अजामिल को लाने के लिए, आप खाली हाथ कैसे आ गए, क्यों नहीं लाए। अब यमदूत बोले आप भेजे, हम गए, वहां पर 4 पार्षद पहले से ही विराजमान थे, उन्होंने हमें मार करके भगाया, हम पता नहीं कैसे प्राण बचा करके यमपुरी आए। अब इतना ही नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, हमारे स्वामी का नाम नारायण है, उन्होंने ऐसा कहा और उस अजामिल को लेकर के विष्णु लोक चले गए। दौड़ करके यमराज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। यमराज दौड़े और यमदूतों के मुंह को हाथ से दबा दिया कि अरे यहाँ नारायण शब्द का उच्चारण करना मना है, अगर आप एक भी बार नारायण शब्द का उच्चारण कर लोगे तो जो नरक में दुख भोग रहे हैं उनको सबको मुक्ति मिल जाएगी। चुप रहो, शांत रहो, ऐसा मत करो। यमराज बोले अभी मंगलमय नाम जो तुमने लिया है कहीं चिल्ला चिल्ला करके 2-4 बार मत ले लेना, नहीं तो इनको सबको मुक्ति मिल जाएगी और हमारे जो यमपुरी है ये सब खाली हो जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। अब क्या हुआ कि सबको विदाई देनी पड़ी, तो नरक में जो पड़े हुए थे उनके कान में क्या हुआ, आवाज गई। इतना सब मना करने के बाद भी कुछ लोगों के कान में आवाज गई, और जब उन लोगों के कान में आवाज गई तो सबका क्या हुआ, उद्धार हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो इसी प्रकार कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम का बहुत बड़ा महत्व। यमदूत बोले अच्छा महाराज, जो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, कपोल कल्पना भी नहीं कर सकती, धर्मराज बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकर्वयम्, द्वाशेतै विजानीमो धर्मं भागवतम भटा। ये 12 परम भागवत के माने जाते हैं। ये वे लोग हैं जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण कंठस्थ है, उनको याद है। कौन कौन है, तो कह रहे हैं कि स्वयंभू भगवान शिव, नारद और कुमार, कपिल मुनि, मनु शतरूपा, प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म और बलि, राजा बलि, व्यास, ये सब 12 लोग हैं जिनको भागवत कथा कंठस्थ याद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अजामिलोपाख्यान संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत सुंदर लगा। आज कथा के 5वें दिवस में आप सब लोगों ने श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण किया।